हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे, इंडियन पॉलिटी के बारे में। इसमें देखिए, हमने पहले से लेकर तीसरे चैप्टर में 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिए। आज के वीडियो हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो किस अनुसूची में शामिल है? ये आपके 7वीं अनुसूची में शामिल है। किस अनुसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची में शामिल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, 10वीं अनुसूची कई बार पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये दल बदल, ठीक है, दल बदल प्रणाली से संबंधित है। किससे? दल बदल प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। 8वीं क्या हो जाएगी? 8वीं भी कई बार पूछा है। तो 8वीं में क्या होता है? राजभाषा है। 8वीं अनुसूची में क्या है? राजभाषा है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? राजभाषा है, ठीक है। तो आपको 7वीं अनुसूची बता दिए। उसके बाद एक बचा 12वीं सूची। 12वीं अनुसूची क्या है? शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो अभी पहले ही क्वेश्चन में बताए हैं कि जो 8वीं अनुसूची है, क्या है? 8वीं अनुसूची है, किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। इसी में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। अब देखिए, यहाँ से ये भी पूछता है, जब हमारा मूल संविधान था, जब बना था, तो उसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। बाकी भाषाएं जो 22 हुआ है, ठीक है, यानी 8 भाषाएं। 14 देखिए, 6 2 8, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है। 8 भाषाएं क्या की गई हैं? बाद में जोड़ी गई हैं। कौन कौन है, इसको इस बारे में समझ लेते, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें सिंधी को जोड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा, कब? 1967 में। 1967 में ये भी पूछता है कौन सा संविधान संशोधन हो था? तो ये 21वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद 1992 में, किसमें? 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें देखिए, 3 को जोड़ा गया था, नमक को, ठीक है। इसका ट्रिक होता है नमक। क्या होता है? नमक। निर्णय से क्या हो जाएगा? नेपाली। क्या हो जाएगा? नेपाली। मैं से क्या हो जाएगा? मणिपुरी। लैंग्वेज अच्छा नहीं लिखा रहा, उससे नहीं मतलब, बस आप सुनते रहिए। मणिपुर, मणिपुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर। कैसे क्या हो जाएगा? कोंकणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोंकणी। क्या हो जाएगा? कोंकणी हो जाएगा। तो नमक ध्यान रखना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोंकणी। तो यहाँ देखिए, 3 1 4 हो गया, और 4 बाद में जोड़ा गया था। कब? 2003 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2003 में। कब जोड़ा गया था? 2003 में। और ये 92वां संविधान संशोधन था। ये भी ध्यान रखना, संविधान संशोधन भी पूछता है। तो 92वां संविधान संशोधन था। इसको देखिए, जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं बोडो मास। क्या पढ़ते हैं? बोडो मास। क्या पढ़ते हैं? बोडो मास, ठीक है। बोडो मास पढ़ते हैं ना। तो बोडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोडो हो जाएगा। डे से क्या हो जाएगा? डोंगरी हो जाएगा। मैं से क्या हो जाएगा? मैथिली हो जाएगा। से क्या होगा? संथाली। बोडो मास पढ़ते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। मैथिली, संथाली, इसी को जोड़ा गया था। तो देखिए, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 4 3 7 1 8। तो पहले कितनी भाषाएं थी हमारे संविधान में? 14। लेकिन अभी कितना है? 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची में है? आपकी 8वीं अनुसूची में है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, डाउट आपको क्लियर करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया? अनुच्छेदों को कह रहा है। किसको कह रहा है? अनुच्छेदों को समूहबद्ध किया गया। तो कितने अनुच्छेदों को? अच्छा देखिए, यहाँ अनुच्छेदों को नहीं होना, अच्छा भाग। देखिए, अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया? जो भारतीय संविधान है, उस जो अनुच्छेद है, उसको कितने भागों में? तो अभी बताए थे कि आपको जब हमारा संविधान बना था, उसमें कितने भाग थे? कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे, ठीक है। कितने भाग थे? 22 भाग थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कितने अनुच्छेद थे? अगर अनुच्छेद पूछेगा कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भाग और अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में देखिए, अभी जो आपका 25 भाग हो चुका है। कितना हो चुका है?
25 भाग हो चुका है और जो अनुसूचियां हैं कितनी हो चुकी हैं, 12 हो चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर ये नहीं पता भाग कितने हैं तो अनुसूचियाँ तो अभी बताएं कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ, 12। ये भी ध्यान रखिएगा जब हमारा संविधान बना था तो 8 ही अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियाँ हो गई, 12। तो यहाँ कितना होगा, अनुसूचियाँ 12 हो जाएगी। तो देखिए अनुसूचियाँ 12, इसमें 22 दिया, इसमें 25 दिया, इसमें 10 दिया। तो आपको फिलहाल कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहले कितनी अनुसूचियाँ थी, 8, अब प्रेजेंट टाइम में कितनी हैं, 12। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं ये आपको बताना है। तो देखिए जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितनी थी, 395 थी। अब देखिए अनुच्छेद तो यही 300 मेन रूप से देखा जाए तो 395 ही है। जैसे पहले मान लेते हैं कोई अनुच्छेद 21 है तो अब क्या हो गया, 21 ये हो गया, जुड़ गया है। तो इसी तरह इसका उपभाग जुड़ता गया है। तो इस प्रकार से जो अब हमारे अनुच्छेद हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं, 448 हो चुके हैं। कितने हैं, 448। मेन रूप से 395 है, उसके सब पार्ट जुड़ते गए हैं तो इस तरह से कितने हो जाएंगे, 448 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। तो किस सूचियों में दर्शाया गया है, आपके हो जाएगा ये, किस सूची में दर्शाया गया है, तीसरी सूची में दर्शाया गया। किस सूची में दर्शाया गया है, तीसरी सूची में दर्शाया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन कौन, भाई देखिए केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां हैं 3 सूचियों में दर्शाया गया है। कौन कौन, एक तो आपका होता है केंद्र सूची, केंद्र सूची, उसके बाद राज्य सूची, और क्या होता है, समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यही तीनों आपको ध्यान रखना। कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। अगला है देखिए कि अनुच्छेद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। अनुच्छेद 289A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित हैं। किस संविधान से निकाय से संबंधित है, ये आपके वस्तु एवं सेवा कर परिषद, यानी किससे संबंधित है, जीएसटी जिसको बोला जाता है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, तो क्या हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। जीएसटी का गठन कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 101वां। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों की निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। तो सरकार का संसदीय रूप। ठीक है, सरकार का संसदीय रूप है, तभी तो क्या होता है, जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। अभी कितना हो गया है, 12 हो गया। कितना हो गया है, 12 हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो किस अनुच्छेद में, 341 में। तो कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा अनुच्छेद 241 है, भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति किस में है, 341 में है। किस में है, 341 में है। ठीक है, बाकी ये जो दिया है उतना इम्पोर्टेंट अनुसूची नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सांसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची में, देखिए अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस समान नियम का एक अपवाद है। तो कौन सा एक अपवाद है इसका, देखिए जो बी है यही क्या अपवाद है, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करता है तब। तो कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कई बार पूछा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या करता है, क्षमा करने की जो शक्ति है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास जो क्षमा करने की शक्ति है किस अनुच्छेद में है? 72 में। इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछता है, ठीक है। इसी तरह देखिए, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके पास क्षमादान करने की शक्ति होती है, ये भी पूछता है, ये किस में है? अनुच्छेद 161 में है। किस में है? 161 में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पूछेगा तो 72 हो जाएगा, राज्यपाल पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 161 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति अभी पढ़े किस में है? 72 में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? तो देखिए, जो वन है इसमें दिया है, वन किस में आता है? आपके समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है? आपके किस में आता है? वन समवर्ती सूची में आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। देखिए, वन के समवर्ती सूची में कौन कौन आता है? वन के साथ साथ आपको शिक्षा भी ध्यान रखना है। जो शिक्षा होगा, वन होगा, ठीक है, नाप तौल होगा, वन जीवों पक्षियों का संरक्षण होगा, न्याय प्रशासन, ये सब किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। तो शिक्षा और वन दोनों दो तो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वन के साथ वन जीवों का संरक्षण और पक्षियों का भी संरक्षण, ये किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो अभी बताएं, शिक्षा कहे चाहे वन कहे, किस में है? समवर्ती सूची में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो शिक्षा कहे चाहे वन कहे, किस में रखा गया? इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। किसके तहत? जीने का अधिकार किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। अब इसके कुछ अनुच्छेद और हैं, देखिए, जैसे 14 से लेकर 18 तक जरूर पूछता है। 14, 15, 16, 17 और 18, ये सब क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। इसमें क्या होता है? समानता का अधिकार होता है। क्या होता है? समानता का अधिकार होता है। ये क्या होता है? लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव पे संबंधित है, ठीक है। 16 क्या होता है? समान अवसर से। और 17 क्या होता है? अपस्थिरता यानी छुआछूत से संबंधित है। और 18 क्या है? उपाधियों का अंत है। तो 14 से 18 तक जरूर पूछता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी आपको बता दें, लेकिन अभी ये क्वेश्चन सब आएंगे भी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ये देखिए, काफ़ी 21 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 21 से किससे संबंधित, यही तो क्वेश्चन पूछा गया था। तो किससे संबंधित है? चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए कैसे किससे संबंधित है। देखिए, 21A में, देखिए, इसमें दो क्वेश्चन अभी पढ़े हैं। जो 21A क्या है? 21A क्या? जीने का अधिकार से संबंधित है। 21 किससे संबंधित है? जीने के अधिकार से। लेकिन इसमें क्या पूछा है? 21A पूछा है। क्या पूछा है? 21A। 21A में बताया गया था कि जो 6 से, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भी कह सकते हैं। और ये किस संविधान संशोधन से था? 6वां संविधान संशोधन था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 6वां संविधान संशोधन क्या था? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, ठीक है। और किस अनुच्छेद में है? 21 में है। ये कब लागू किया गया था? ये 2002 में किया गया था। कब किया गया था? 2002 में। तो क्या हो जाएगा? 21 से किससे संबंधित हो जाएगा? शिक्षा के अधिकार से संबंधित हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना। 6वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। 6 से 14 वर्षों के लिए फ्री होता है। अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार, तो शिक्षा के अधिकार किससे संबंधित है? 21A में। अभी बताएं किससे संबंधित है? 21A में संबंधित है। देखिए क्वेश्चन अब कितनी बार पूछेगा, ठीक है।
कह रहा है संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो जीवन की सुरक्षा किससे 21 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए 21A और 21 में दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार अभी बताएं किस में है 21 में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीने का अधिकार किस में संबंधित हो जाएगा। इसके ए वाले में सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 हो जाएगा। देखिए इसमें 23 भी 22 भी 24 भी सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है, चलिए कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 22 में कहा गया है नागरिकों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण की बात की गई है। ठीक है। किसको, नागरिकों को। ठीक है, नागरिकों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण प्रदान की गई है। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका 22 हो जाएगा। 23-24 भी पूछता है। तो 23 में क्या कहा गया है, मानव की दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध किया गया है। यानी आदमी को, ठीक है, ये दुर्व्यापार यानी इसको आदमी या बच्चों को बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है। और 14 में क्या कहा गया है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम के आयु के बालक को कारखानों में काम नहीं करने दिया जा सकता है। ये किस में कहा गया है 24 में कहा गया। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो ये किसी भी कंपनी में या कारखाने में काम नहीं कर सकते। इसमें किस में कहा गया है 24 में। और 23 में कहा गया है जबरन किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं, किसी आदमी को बेच नहीं सकते। किस में कहा गया है 23 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका 20 और 21 है यहीं इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंप्राद स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। तो किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 20 से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये अनुच्छेद 20 से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 20 में आरोपी व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी हो को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे। देखिए अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे संबंधित था, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। इसके मसौदाकार कौन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपके जो अनुच्छेद 43 है। ठीक है, इसमें कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी और आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 43 में किया गया। किसमें किया गया है, इसमें 43 में किया गया। तो आपको ध्यान रखना, ये भी रखना है जो आपका भाग 4 है। ठीक है, भाग 4 है। भाग कौन सा 4। ठीक है, देखिए भाग 1 में क्या कहा गया, संघ एवं उसके राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 2 में 5 से 11 तक है, वो नागरिकता के बारे में है। ठीक है, तीसरे में क्या था, देखिए भाग 4 आपको ध्यान रखना है। ये सब अभी आएंगे तो उसमें भी बता देंगे। जो भाग 4 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाग 4 कहाँ से है, 36 से लेके 51 तक। कहाँ से है, 36 से लेके 51 तक है। इसी को क्या बोला जाता है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिसको शॉर्टकट में DPSP बोला जाता है। क्या बोला जाता है, DPSP बोला जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 36 से 51 क्या है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। और इसी में क्या आता है, 43 आता है। ये भाग 4 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत को निर्धारित करता है। कौन करता है, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको हम वहाँ पर अनुच्छेद 51 के बारे में बताए थे। कौन सा हो जाएगा इसका एक वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन एक पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका पहला वाला सही हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर कह दिया था, ठीक है, कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, तो बताइए कहाँ से आता है, 36 से 51 तक आता है। कहाँ से आता है, ये 36 से 51 तक आता है। तो देखिए वैसे भी 14-15 होगा नहीं, 31 भी नहीं होगा भाई। ये सब नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से आते हैं, 36 से 51 तक। अगर ये बात आपको पता होता
तो 3 ऑप्शन तो ऐसे हटा देते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ये वाला सही हो जाएगा। अभी बताएं कि 14, 15, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18 ये जरूर पूछता है। इसके बारे में फिर आपको बता दे रहे हैं। 14 में क्या कहा गया है? 14 में क्या कहा गया है? ये विधि के समक्ष समता एवं समानता की बात करता है। समानता की बात किस में करता है? 14 में। अब 15 में क्या बताए थे? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर पाएंगे, नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसमें कहा गया? 15 में। और 16 में क्या कहा गया? सबको समान अवसर मिलना चाहिए। 17 में छुआछूत और 18 में उपाधियों का अंत कहा गया, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, ये अनुच्छेद 31 तो कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 31 कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B से संबंधित है। तो 43B किससे संबंधित है? ये सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? किसमें किया गया है? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 और 226 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये देखिए, अनुच्छेद 32 और 226 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो पूछता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा है? न्याय अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति कि भारत में जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में। किसमें? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है जो 32 से क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में। और जो ये अनुच्छेद क्या है? 226 है, ये किसमें है? उच्च न्यायालय के तहत दिया गया है। किसमें? इसमें बताया गया है जो मौलिक अधिकारों का ये क्या करेंगे? रक्षा करते। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में कौन से अनुच्छेद है? तो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा तो 32 हो जाएगा, और उच्च न्यायालय कहेगा तो 226 हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकते हैं? ठीक है, अब यहाँ देख लिए, कुछ क्वेश्चन में कह दिया उच्च न्यायालय, ठीक है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहा भाई, सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहा, तो उच्च न्यायालय कितना हो जाएगा? 226 हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय कहता तो क्या होता? 32 होता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए इसका आपका चौथा चैप्टर है, यानी इसके पहला, दूसरा और तीसरा, पहले एक वीडियो में, दूसरा तीसरा एक वीडियो में, तीसरा वीडियो है, चौथा चैप्टर इसमें पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अगर पहला दूसरा वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिर भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? और तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, ये कितना हो जाएगा? 56। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 56। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। देखिए इसको याद कैसे करते हैं, ट्रिक बता दे रहे हैं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल, भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल, अब आपको पूछेंगे ना कि 5 साल होगा कि 6 साल होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल भाई कितना होगा? 5 साल होगा कि 6 साल होगा? तो कितना हो जाएगा? 5 या 6, तो 56 हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। और देखिए 55 पहले वीडियो देखेंगे तो इसमें भी बताए थे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है किस अनुच्छेद में है? 55 में। किस में है? 55 में। अच्छा 51 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, ये इसके निर्वाचन से संबंधित है, ये पद्धति से संबंधित है। देखिए इसमें भी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, लेकिन इसमें निर्वाचन के पद्धति से संबंधित है। और 53 में क्या कहा गया है? संघ की जो कार्यपालिका है वो शक्ति किस में होगी? राष्ट्रपति में होगी। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में होगी? राष्ट्रपति में होगी। किस में होगी? राष्ट्रपति में होगी। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिए बताइए 280 किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? चलिए कमेंट करके बताइए। वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 371, देखिए अगर
इसका दूसरा वीडियो देखे होंगे तो इसके 371 ABCD सब लिखवा दिए थे। अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? आपके नागालैंड को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया है? नागालैंड को। 71 कहा होता तो महाराष्ट्र और गुजरात को प्रदान किया गया था। इसके दूसरे वीडियो में हमने ये सब पढ़ा दिया। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को, ए में किसको प्रदान किया गया है? नागालैंड को। बी को बताए थे असम को, सी मणिपुर, और तीसरा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगर डी रहेगा तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा, वहाँ आपको समझाए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया? आपको पहले बताए थे अनुच्छेद 3 में। किसमें कहा गया? ये 3 में। अच्छा देखिए, अनुच्छेद 1 जरूर पूछता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया? संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र है। ठीक है, क्या कहा गया? संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र है। और सीमाओं का फेरबदल गठन इस किसमें है? अनुच्छेद 3 में। ये काफ़ी पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सा जो राज्य है भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? ठीक है, 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। तो कौन सा शासित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। 44वां संविधान संशोधन 1978। पहले ये भी ध्यान रखना है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया गया था? तो देखिए, पहले जो हमारे पास जो संपत्ति का अधिकार था, कौन सा अधिकार? संपत्ति का जो अधिकार था ये क्या था? मौलिक अधिकार था। संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार था। तो इसको मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में बदल दिया गया था। किस में बदल दिया गया था? विधिक अधिकार में बदल दिया गया था। अब पहले जो था संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो अनुच्छेद 31 में आता था। बाद में इसको विधिक अधिकार में बदल के 300A में कर दिया गया। किस में कर दिया गया? 300A के अंतर्गत क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार कर दिया गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इस संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इसी में मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार कर दिया गया। अब पहले किस में था? 31 में था। अब इसको किस में कर दिया गया? 300A में कर दिया गया। तो यहाँ से आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन से आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। किस में आता है? ये आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेदों में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? ठीक है, मनी बिल को परिभाषित किस में किया गया है? 110। किस में किया गया है? 110 में किया गया। किस में किया गया है? 110 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका 110 वाला ए वाला सही हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, मनी बिल पूछता है तो 110 होता है। क्या होता है? 110 होता है। एक और आता है एक अनुच्छेद, अभी आप आगे पढ़ेंगे 112 के बारे में। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आएगा तब इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा कि अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया? तो समानता का अधिकार आपको पहले बताएं 14 से 18 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। देखिए 14 से 18 काफ़ी पूछता है। 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता। 15 में भेदभाव, वहीं धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर। 16 में क्या बताया गया? अवसर की समानता। 17 में छुआछूत जिसको अस्थिरता का उन्मूलन कहा गया। 18 में उपाधियों का अंत कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 से 18, उसके बाद 19 से आता है 22। 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें क्या कहा गया है? स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है। और 23 से 24 में क्या कहा गया है? 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा गया है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा गया है। और 25 से 28 के बारे में क्या कहा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो सारे क्वेश्चन बता दिए। इसके बाद देखिए एक आता है 29 और 30। ये भी काफ़ी 29 और 30 से जरूर पूछता है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया? अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
ठीक है, किसमें 29 और 30 से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 भी बताएं, 17 में छुआछूत का बात किया गया है, यानी अश्लीलता का उन्मूलन किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्न अनुच्छेद में कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो 14 से 18। 14 से 18 क्या देता है? समानता का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, अभी देखिए 17 इसमें अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किस पर जोर दिया गया है? तो अश्लीलता की प्रथा का उन्मूलन पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया था? तो 14 से 18 तक। तो 14 में ही समानता की बात किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद है? चलिए कमेंट करके बताइए। देखिए जब संविधान बना था तो 395 थे, अभी 400 कितना हो गया? 48 हो गया। कितना हो गया? 448। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे अध्यायों में विभाजित किया गया था। तो जब हमारा भारतीय संविधान बना था तो इसमें कितने अध्याय थे, यानी कितने भाग थे? तो पहले कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात कहा जाए तो कितना हो जाएगा? 25 भाग। तो जब बना था तब कितना था? 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें मूलतः कितने थे? 395 थे। कितने थे? 395। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। जब हमारा संविधान बना था तो कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। कितने थे? 395। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों से रक्षा से संबंधित है? देखिए बताइए, जो 29 होता है और 30 होता है, ये किससे संबंधित है? अभी बताएं। अल्पसंख्यकों से संबंधित होता है। तो अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित कौन सा होता है? 29 होता है। कौन सा होता है? 29 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। ये भी काफ़ी पूछता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29, अभी बताएं 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। तो देखिए वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। एक बार में एकदम अगर नहीं पता तो नहीं समझ में आएगा। 1 से 2 बार जब देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन किस में बात किया गया है? अनुच्छेद 40 में। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में बात किया गया है? ये 40 में किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत को सुनिश्चित करता है? तो अभी आपको बताए थे 14 से लेकर 18 तक था। तो जो 18 लास्ट होता है वो उपाधियों का अंत होता है। ठीक है, उसमें उपाधियों के अंत को सुनिश्चित किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो किस अनुच्छेद में शामिल है? ये 243 में शामिल है। किस में है? 243 में शामिल है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 21 के बारे में तो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, 21 और 21 ये दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद 51 में क्या है? 51 में चलिए बताइए। 51 में तो यही मेन चीज़ है, मूल कर्तव्य है। ध्यान दीजिएगा, मूल कर्तव्य है। और 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है 51। लेकिन 51 में क्या है? मूल कर्तव्य। हमारे संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। ये भी टॉपिक आएगा। ठीक है, जब मूल कर्तव्य वाला टॉपिक आएगा तो वहाँ आपको डिटेल में हम बता देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया था। तो अभी इसके पहले बताए थे 110 अनुच्छेद होता है, किससे है, मनी बिल से संबंधित है। किससे था, मनी बिल से संबंधित था। तो वहीं आपको बताए थे 112 के बारे में जो क्वेश्चन आएगा बताएंगे। तो देखिए हमारे संविधान में, ठीक है, हमारे संविधान में ठीक है, केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में, ठीक है, किस अनुच्छेद में किया गया है, 112 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। देखिए हमारे संविधान में केंद्रीय बजट को क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, हमारे संविधान में बजट का उल्लेख ही नहीं है। ठीक है, बजट का उल्लेख नहीं, इसको क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो किस से संबंधित हो जाएगा, 112 से संबंधित है। किस अनुच्छेद में है, 112 में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। तो किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 263 में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 बार तो एनटीपीसी में पूछा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 263 में कहा गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए जो इम्पोर्टेंट रहते हैं अनुच्छेद उसी को पूरा बताया जाता है। अब जैसे ये सब कभी पूछता ही नहीं तो क्या मतलब है पढ़ने का। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल चलिए बताइए। ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी पूछा भी जाता है। तो वित्तीय आपातकाल किससे संबंधित है, अनुच्छेद 360 से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 360 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपातकाल 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं आपातकाल, 3 होते हैं। ठीक है, तो अभी जब ये क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। यहाँ पहले बस इतना समझ लीजिए, वित्तीय आपातकाल किस में है, अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, किस में है, 360 में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो हमारे संविधान में संशोधन होता है, हमारे संविधान में जो संशोधन होता है वो किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 368 के तहत। तो संविधान के संशोधन की बात जो की गई है वो किसमें की गई है, अनुच्छेद 368 में की गई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। तो ये भी बताइए कि संविधान के संशोधन ये किस देश से लिया गया है, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में बताए थे। ठीक है, पहले वाली वीडियो में बताए थे। ठीक है, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, चलिए कमेंट करके बताइए। अगर पूछे किस भाग में है तो भाग नंबर 20 में है। भाग नंबर 20 में किस में है, भाग नंबर 20 में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद का भाग, देखिए ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 होता है। 20 के क्या हो जाएगा इसका मतलब 20, यानी 20 संविधान, भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं से संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है। तो भाग 20 में क्या बताए हैं, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। तो यहाँ कहा ना संशोधन करने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने भाग हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, कितने भाग हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों को विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, 169 में। किस में किया गया है, 169 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय कह दिया तो अभी आपको बताएं अनुच्छेद 32। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ई वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ई वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान की भाग 21, इसको क्या पढ़ा जाएगा 21, जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी परिवर्तित विशिष्ट स्थिति प्रदान करने की संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। तो किसको नहीं किया गया था? हिमाचल प्रदेश को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा स्पीड में करा देते हैं 20 क्वेश्चन। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित है? तो जो दूसरी अनुसूची है किससे संबंधित है? चलिए कमेंट करके बताइए। ये क्या है? दूसरी अनुसूची की बात कर रहा है। किसी दूसरी अनुसूची? तो क्या राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश के वेतन से संबंधित है। तो ध्यान रखना है किससे संबंधित है? वेतन। देखिए कैसे याद करेंगे, हम लोग कहते हैं वेतन दो, हम कहीं भी काम करते तो कहते हैं वेतन दो, वेतन दो। तो दो क्या हो जाएगा? दो दो वेतन, दो वेतन, ये दो में क्या है? वेतन हो जाएगा। बस इतने ही ध्यान रखना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किसके तहत? अनुच्छेद 123। कौन सा है? अनुच्छेद 123। ये जरूर पूछता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने का शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? 123। 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो शोषण के विरुद्ध कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद कौन सा? 23। शोषण के विरुद्ध कौन सा हो जाएगा? इसका 23 वाला सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए 14 में तो बताएं समानता है, 14 में क्या है? समानता है। 21 में वो जीवन के अधिकार वाला संबंधित था। ठीक है, ठीक है, तो ये भी तो नहीं होगा। तो इस शोषण के विरुद्ध दो ही था, 23 और 24। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? अनुच्छेद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो किस वर्ष जोड़ा गया था? ये 1954 में जोड़ा गया था। किसमें कब जोड़ा गया था? ये 1954 में जोड़ा गया था। इसमें क्या था पहले ये बताइए। इसमें जो जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 था उसी से संबंधित था। ठीक है, अनुच्छेद 35 से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अभी देखिए 370 को क्या कर दिया गया है? ये 35 से और 370 दोनों समाप्त कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजनों के मामलों में अवसरों, ठीक है, अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान किया गया? तो अभी बताएं 14 से 18 तक। तो जिसमें बता रहे थे, ठीक है, तो उसमें बताए थे अवसर की समानता। तो अवसर की समानता किसमें बताए थे? चलिए बताइए। 16 भाई, 14, 15 और 16, 17 और 18। लास्ट में 18 आता है तो उपाधियों का अंत था। 17 छुआछूत से संबंधित समानता था। लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव था। ठीक है, और 16 में क्या बताए थे? अवसर की समानता बताए थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर, समान अवसर कहेगा तो कितना होगा? 16। से समान से 16। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो कौन सा? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अनुच्छेदों के कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। कौन सा? 19। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है? ये 19 में है। ठीक है, किस में है? 19 में है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, कर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें है अनुच्छेद 108। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108। इसमें क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसमें है? अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, किसमें है? 108 में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन इससे संबंधित पूछता है। ठीक है, कि इसमें बुलाया किसके तहत बुलाया जाता है? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। जो बैठक बुलाई जाती है कौन बुलाता है?
राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाया जाता है। लेकिन जो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 108। तो तीनों क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों को सूची शामिल है? तो चलिए बताइए। तो क्वेश्चन अभी हमको पढ़ाए हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पहली। भाई भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश, संघ एवं राज्य क्षेत्र किस में है? ये आपके सूची 1 में शामिल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसकी पहली अनुसूची में कहा गया है। 8वीं में क्या कहा गया है? राजभाषा है। क्या है? 8वीं में क्या कहा गया है? राजभाषा के बारे में बताया गया है। 12 में स्वशासन के बारे में, शहरी हो चाहे स्थानीय हो, इसके बारे में बताया गया है। 5वीं में क्या बताया गया है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में बताया गया है। किसमें? 5वीं में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो देखिए, अभी हम बताए थे आपात से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? 3। ठीक है, तो इसके पहले हमने बताया था। देखिए, इसे समझ लीजिए कि 352 होता है, 356 होता है और 360 होता है। 360 अभी पढ़े हैं। यही क्वेश्चन जब आया था तो वहाँ बताए थे। तो वित्तीय आपातकाल किससे संबंधित होता है? 360 से। ठीक है, किससे संबंधित होता है? 360 से। 352 में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो राष्ट्रपति करता है 352 के तहत, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है वो 352 के तहत। अगर 356 होता है, इसमें क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन। क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन। तो यही तो कुछ क्वेश्चन में कहा, विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन करेगा कौन? राष्ट्रपति। तो जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है तो तभी तो राष्ट्रपति वहाँ का शासन संभालेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, ये आपातकाल किस भाग में है? भाग नंबर 18 में। ये भी ध्यान रखना, भाग नंबर 18 में। किस में है? 18 में है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, 352, 356 और 360 ये वित्तीय आपात होता है। 356 राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन होता है। और राष्ट्रपति ये क्या होता है? राष्ट्रीय आपात होता है। राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352 राष्ट्रपति शासन, 356 वित्तीय आपात, 360। तो आपको तीनों समझ में आ गया होगा। अगर पूछे आपातकाल किस भाग में है, ठीक है, तो भाग नंबर 18 में। किस में है? 18 में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए समुदाय के लिए विशेष प्रावधान मिलता है। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन समुदाय को। किसको? एंग्लो इंडियन समुदाय को। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं संरक्षण अनुच्छेद 21 में कहता है। किस में कहता है? 21 में। 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। 22 में क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का बात किया गया था। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में किसका वर्णन किया गया था? तो 78 में क्या है? भारत प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित है। प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित कौन सा है? 78। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? तो देखिए, अब इसमें भाग दे दिया, भाग तो लिखा नहीं। तो 36 से 51 को आपका पहले ही पढ़ाए हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्या है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, और ये मौलिक कर्तव्य ये 51 का है। ठीक है, 51 का या 51 ये। ठीक है, तो ऐसे भाग देखा जाए, अगर भाग की बात किया जाए तो ये भाग 4 था। ठीक है, भाग
4 था, भाग क्या था 4 था। ठीक है, भाग क्या था 4 था। ये क्या था 36 से 51 किससे संबंधित थे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित होता है। इसमें ध्यान आपको ये रखना, 40 तो जरूर ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत का गठन किस में कहा गया है, आपके 40 में कहा गया। किस में 40 कहा गया है, 40 में। ठीक है, 48 भी ध्यान रखिएगा, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। ठीक है, 48 किससे संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन। उसके बाद 48 का भी ध्यान रखिएगा, 48 का भी आपको ध्यान रखना है। 48 का में क्या कहा गया, पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताया गया था। उसके बाद 50 में तो बता ही दिए थे, 50-50 यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण पहले वीडियो में बताए थे। और 51 से भी बता दिए थे। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। और 51 का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो ये हो जाएगा 66। किससे हो जाएगा 66। अगर 55 कहता है तो राष्ट्रपति हो जाता है, और 66 कहता है तो उपराष्ट्रपति हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव की कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रम की रोकथाम से संबंधित है। मानव के यातायात एवं बाल श्रम तो अभी बताए थे, तो 23 या 24। तो 24 में हम क्या बताए थे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करना है। और 23 में मानव के यातायात एवं बाल श्रम की रोकथाम से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। ये देखिए कह रहा है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान में किस अनुसूची में। तो ये तो पहले क्वेश्चन में पढ़े थे, 8वीं अनुसूची में ना। 8वीं अनुसूची में कितने भाग हैं, 22। पहले संविधान में कितने भाषा थे भाई, 8वीं में क्या कहा गया है, राजभाषा के बारे में तो बताया गया है। हमारे संविधान में 14 पहले थे भाषा, अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 22 हो गए हैं। ये सब क्वेश्चन हम पहले ही बता दिए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 10वीं अनुसूची दल बदल, 10 से 10वीं दल बदल विरोधी हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो 19(1) के तहत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो कौन सा नहीं करता है, चलिए कमेंट करके बताइए कौन नहीं करता है। नागालैंड नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लोकसभा के आकार की सीमित करता है, जिसके तहत निर्वाचित सदस्य और सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए भाई लोकसभा में एंग्लो इंडियन की संख्या कितनी रखता है राष्ट्रपति, कितनी नामित करता है, 2 ही करता है। तो लास्ट में 2 आना चाहिए। इसमें 3 दिया, इसमें 3 दिया, होगा नहीं, 2 हो जाएगा। और उसमें लोकसभा में कितने हैं सीटें भाई, 550 ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा, जिसके तहत 550 निर्वाचित सदस्य होते हैं या 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, जो 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन नियुक्त करता है वो किस अनुच्छेद में आते हैं, 331। ये भी ध्यान रखना है, कितने 331। और राज्यसभा में कितना करता है, 12 करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जो 2 लोग को करता था, इसको क्या किया गया है, 126वां संविधान संशोधन हुआ था। ये भी ध्यान रखना है, 126वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत जो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में होते थे, इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ राज्यसभा में 12 लोग को नामित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। तो कौन कहता है, अनुच्छेद 100 कहता है। कौन कहता है, अनुच्छेद 100 कहता है। कौन कहता है, अनुच्छेद 100। देखिए अनुच्छेद 100 में कहा गया है
कि स्पीकर की कास्टिंग और निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112, तो 112 में क्या कहा गया, बजट के बारे में, जिसको वित्तीय बजट के बारे में कहा गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा चैप्टर नंबर 5 जो है प्रस्तावना। ठीक है।